वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म किए ये बताना है कि जो हमें रेशनल नंबर्स गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर दैट मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या चेक करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी हमने नंबर्स गिवन है इसमें क्यू अगर हमारा 2n और 5m, क्यू के फैक्टर अगर हमारे 2n और 5m इस फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। और अगर क्यू के फैक्टर 2n या 5m की पावर से अलग है तो वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात और, ये रेशनल हमें गिवन है, पी अपॉन क्यू हमें रेशनल नंबर्स गिवन है। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो हमारे को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम्स हेयर पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या चीज़ चेक करनी है इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमने पी अपॉन क्यू के फैक्टर चेक करने हैं। अगर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, और अगर नहीं है तो फिर हमने क्यू की फॉर्म चेक करनी है। अगर क्यू के फैक्टर हमारे 2n और 5m की फॉर्म में है तो वो नंबर क्या है हमारा टर्मिनेटिंग। अगर नहीं है किसी और वे में, मतलब जैसे कि किसी क्यू के फैक्टर आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अगर किसी क्यू के फैक्टर आए 2 की पावर 3, बस यही है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग। अगर किसी क्यू के फैक्टर आ रहे हैं 5 की पावर 4, ये भी हमारा क्या है बेटा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर किसी क्यू के फैक्टर दैट मीन्स किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर हमारे इस तरह से आ रहे हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ गया, वो क्या है हमारा 7। और 7 की फॉर्म जहाँ पर हमारा जब भी कोई नंबर अलग आ जाए 2 और 5 से तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में हमें नंबर्स गिवन है 13/3125। तो हमने पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 13 के प्राइम फैक्टर के खुद ही 13 है, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 13। ठीक है, 13 के फैक्टर खुद 13 है। 312 के 5 के हमें करने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे 3125, ये होगा हमारा 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, अगेन 5 से डिवाइड होगा, ये रह जाएगा हमारा 125। फिर से ये 5 से डिवाइड हुआ तो यह रह जाएगा 25। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 रह जाएगा, एंड देन फिर से 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो इसके फैक्टर हो गए बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 टाइम्स हमारा 5 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम 5 आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, एक तो कोई भी, ये क्या है हमारा को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है। और हमारी क्यू की फॉर्म क्या है, क्यू हमारा किस फॉर्म में आ रहा है बेटा 5 की पावर m की फॉर्म में। यहाँ पर हमारा q 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर उसके, तो क्या हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अब देखते हैं 17/8, 17 भी हमारा एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर खुद 17 ही होगा। ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 2 से डिवाइड होगा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है हमारे को प्राइम है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो ये हो गया हमारा को प्राइम। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर दैट मीन्स क्यू उसके प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है हमारे 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, ये भी नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया। दिस इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 64/455। अब 64 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 6, ये बड़ा लिख गया 6, छोटा लिखना है यहाँ पे। ये हो गया हमारा 2 की पावर 6 एंड 455 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम कर देते हैं 455 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रह जाएगा हमारा 91, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड होगा, ये रह गया हमारा 13 एंड देन 13 से डिवाइड हुआ 1, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 5 × 7 × 13। अब हमने देखना है कि ये को प्राइम तो है, ठीक है, लेकिन जो हमारे Q है उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 × 7 × 13, मतलब 5m से अलग भी कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जहाँ पर भी 2n या 5m की फॉर्म में नहीं आ रही है, मतलब 2 या 5 से अलग फैक्टर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 15/1600। बेटा इस पॉइंट को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट 15/1600। 15 के प्राइम फैक्टर सीधे सीधे कर देंगे, 3 × 5, ठीक है। 1600 के प्राइम फैक्टर होते हैं बेटा 2 की पावर 6 × 5 × 5। इसको आप करके देखोगे तो यही आएंगे आपके। तो ये हो गए। फिर क्या है हमारा, ये 2n और 5m की पावर में है, मतलब कोई भी हमारा, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, को प्राइम है या नहीं है। अब हमारे अदर देन 1 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है हमारा 5, मतलब 5 ऊपर भी है और 5 नीचे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा, 3/2 6 × 5 की पावर 1। अब ये किस फॉर्म में रह गया। अब अगर हम देखें तो इसमें कोई भी नंबर अदर देन 1 इनका प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, अब हमारा को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। नीचे हमारी Q की फॉर्म किस में है, 2n × 5m की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अगर इसमें सपोज करो, अगर इसमें इस तरह कोई और नंबर होता और इसके प्राइम फैक्टर होते 2 की पावर 6 × 5 × 7, ठीक है, और ऊपर हमारा 3 × 5 ही होता, मतलब कोई ऐसा नंबर होता कि ऊपर हम कैंसिल ना कर पाते उसको, तो ये क्या हो जाता है बेटा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। बिकॉज ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो अदर देन 1 फैक्टर भी तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ये है हमारा 29/343। अब 29 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा खुद 29, 343 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 7 × 7 × 7, ठीक है। दैट मीन्स 29/7 की पावर 3। अब हमारा ये को प्राइम तो है, लेकिन Q किस फॉर्म में है, 7n की फॉर्म में या 7m की फॉर्म में, ठीक है। और होना किस में चाहिए, 2 × 5n या m की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें क्या किया हुआ है, हमें 2 की पावर 3 × 5 की पावर, ये 2 की पावर 3 × 5/2। तो यहाँ पर हमें सिंपली गिवन है 23 प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी सिर्फ ये अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1, ठीक है। और नीचे किस फॉर्म में हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन है 2 × 5 की फॉर्म में। तो ये सीधा सीधा हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। मूव करते हैं अपने 7 पॉइंट की तरफ। 7 पॉइंट में हमें गिवन है 1/29, 129/2 की पावर 2 × 5 की पावर 7 × 7 की पावर 5, ठीक है। तो 129 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे 43 × 3, ठीक है।
तो नीचे ऐसे ही रहेगा जो हमें गिवन है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ भी हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। जब हमारा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है, और नीचे हमारे किस फॉर्म में है, 2 और 5 की फॉर्म में होते, दैट मीन्स अगर हमारा ये 7 की पावर 5 नहीं होता तो ये नंबर एक क्या हो सकता था, टर्मिनेटिंग हो सकता था, अगर इसकी जगह यहाँ पर हमारा कुछ और नंबर होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, मतलब क्योंकि ये क्या हो गया हमारा 7 की पावर 5, तो हमारे ये किसके फॉर्म में हो गए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सिंपली अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है बेटा हमने 6/15, तो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं हमारे 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्लियरली देख सकते हैं 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो ये कॉमन फैक्टर है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। नीचे किसकी फॉर्म में है हमारा 5 और ऊपर है हमारा 2, ठीक है। तो नीचे हमारी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू हमारा 5 इक्वल आ रहा है 5 के, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। अगर 2 हो 5 हो या फिर 2 की पावर में हो या 5 की पावर में अगर क्यू हमारा होता है, जब क्या हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9, 35/50। 35 के फैक्टर होते हैं हमारे, प्राइम फैक्टर हो गए 7 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली 50 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर क्या रह गया हमारा 7, ठीक है, ये 7 रह गया ऊपर नेक्स्ट स्टेप में, और ये रह गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 5, ऊपर हमारा 7 रह गया, डिवाइड में रह गया 2 मल्टीप्लाई 5। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है हमारे को प्राइम है, और हमारा क्यू किस फॉर्म में है 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा सिंपली। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट हमें गिवन है 77/210। 77 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 77 के प्राइम फैक्टर होते हैं बेटा हमारे 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, और 210 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम देख सकते हैं 7 कॉमन है, दैट मीन्स ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो हमने 7 को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर रह गया हमारा 11, नीचे हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हमारा सिर्फ 2 और 5 होता, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 होता हमारा नीचे, तो ये क्या हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाता है। लेकिन इसमें एक और नंबर आ रहा है दैट इज़ 3, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ये क्या है हमारा, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ आया हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड और योर रिलेटिव, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you for watching.